So next we will do case number 3 of dealing a bill by the drawer, and the bill is endorsed by the drawer to his creditor. That day also we discussed that there are 4 different ways by which a drawer can deal with the bill. He can retain the bill till the date of maturity. जो फर्स्ट केस हमने किया था, he can get the bill discounted, जो हमने लास्ट में किया था कल, सेकंड केस. And third case we are going to start today, that is when a bill is endorsed by drawer to his creditor. Endorsed means ट्रांसफर करना. ये भी एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं, मैं फिर दोबारा सेम एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज A is seller and B is purchaser. A is seller and B is purchaser. A has sold the goods say worth rupees 1 lakh to B. A has drawn the bill, B has accepted the bill and returned the bill to A. यहाँ तक ये केस 1 बन रहा है क्योंकि अब बिल का A ने कुछ नहीं किया. A has retained the bill अभी तक, है ना. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंस, A ने C से गुड्स परचेज कर दिए, मींस C ने A को सेल करी. फाइन. सपोज वो सेम अमाउंट की हो, अगर वो सेम अमाउंट की है, जरूरी नहीं कि वो सेम अमाउंट में ही बिल एंडोर्स हो सकता है. अगर वो यहाँ एग्जांपल ले रहे, अगर वो सेम अमाउंट, तो ए ने वही जो बिल इससे रिक्वायर हुआ था वही इसको आगे एंडोर्स कर दिया. In case of A and B, A was seller and B was purchaser, means A is drawer and B is drawing. In case of A and C, C is the seller and A is the purchaser, means A ने पैसे B से लेने हैं और C को देने हैं. तो बजाय इसके कि वो एक बिल इससे पहले एक्सेप्ट करवाए, बाद में C का बिल खुद एक्सेप्ट करे, तो वो क्या करता है, वो सेम बिल को ही जो है वो C को आगे ट्रांसफर कर देता है, which is known as endorsement of bill. फाइन. अब बिल जो है A के पास नहीं है, अब बिल जो है वो B के पास है, और B जो ओरिजिनल ड्रॉई होगा वो पेमेंट किसको करेगा, he will make the payment who is the holder of the bill. Now the holder of the bill is C. Payment will be made by B to C. ड्यू डेट आने पे जो पेमेंट होगी B अब C को देगा, A को नहीं देगा. A बीच में से निकल जाएगा. A क्या करेगा, A ना B से पैसे ले रहा है और ना ही वो C को पैसे दे रहा है. B ने पेमेंट आगे C को कर दी. A और B की अगर बात करें तो A ड्रॉर, B ड्रॉइंग और C एंडोर्स फाइन. चल रहा है पता, ठीक है. A B की बात करें, A ड्रॉर B ड्रॉइंग. अगर A C की बात करें तो C ड्रॉर और A ड्रॉइंग, ये भी ठीक है. अदरवाइज दिस पार्टी इज नोन एज एंडोर्सी. ठीक है. A B में A ड्रॉर B ड्रॉइंग है, A C में C ड्रॉर A ड्रॉइंग है. इट मींस A इज द पर्सन who is the drawer and drawing both. For B he is a drawer and for C he is a drawing. Till now I am clear. ठीक है. जैसे मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं कि सेम अमाउंट हो सकता है कम ज्यादा अमाउंट हो सकता है. अगर उसने 1 लाख की गुड्स सेल करी है तो उसने इससे 1.5 लाख की परचेज करी हो तो बाकी के 50,000 दे देगा. अगर कम की करी हो तो बाकी के पैसे रिसीव कर सकता है. वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम अमाउंट की जो गुड्स है वो परचेज करेगा. वो सब में आपको बताया कि बाकी पैसे का क्या किया गया, कैश पे कर दिया गया है या कैश रिसीव कर लिया गया है या डिस्काउंट दे दी गई. सपोज उसका 1 लाख था, इसका था 1,01,000 रुपया, उसने 1,000 डिस्काउंट दे दी तब भी चलता है. द मेन पॉइंट इज कि जो बिल है दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द ड्रॉअर टू हिज क्रेडिटर एंड दैट क्रेडिटर, दैट पार्टी इज नोन एज एंडोर्सी. A is known as endorser. ज्यादा नाम हम एंडोर्सी का यूज करेंगे. एंडोर्सर तो वो है जो बिल को एंडोर्स कर रहा है. एंडोर्सी वो है जिसको बिल एंडोर्स किया जाए. ठीक है. फाइन. इन दिस केस हमने एक पार्टीज करी थी, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 3 पार्टीज आर देयर. एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई. Drawer, drawee, and C is payee also because C is acting on behalf of a drawer. वो drawer के behalf पे B से पैसे लेगा. अदरवाइज C ने पैसे B से लेने नहीं थे. There is no relation between B and C.
द ड्रॉई एंड एंडोर्सी आपस में कोई रिलेशन नहीं, इट इज थ्रू ए। वो ए के लिए ड्रॉई था, ए इसके लिए ड्रॉई था, उसने बिल एंडोर्स कर दिया। आई होप आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो, है ना। जो रिलेशन है बिटवीन बी एंड सी दैट इज थ्रू ए। सी इज अ पे, जो पैसे कलेक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिनल ड्रॉइंग। क्लियर है केस? शुड वी स्टार्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? एंट्रीज करें इसकी, फाइन। Yes, while the accounting treatment of endorsement of bill in drawers and drawers books means accounting entry. First point is same for goods sold or purchased. The entry will remain same in both the parties books. ड्रॉअर की बुक में भी एंट्री वही रहेगी, ड्रॉइंग की बुक में भी एंट्री वही रहेगी। अगर मेरे को कोई ड्रॉअर की और ड्रॉइंग की एंट्री बता सके तो एंट्रीज करिए प्लीज। वन, entry of goods sold or purchased in the books of drawer and drawer respectively. Sanya, drawers books. Debtor account debit to sales to output CGST, SGST and IGST. Yes, debtor मतलब ड्रॉइंग है ना, ड्रॉअर की बुक। इस चैप्टर में ना हम सानिया हम ड्रॉअर और ड्रॉइंग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, हम डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, फाइन। तो एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल टू ऑल GSTs, CGST, SGST and IGST. Yes, Mitali, in the books of that drawing. In GST account debit, in debit, and two drawers account. Yes, purchase account debit. Which GST debit बचे? Input or output? Input. Input. Yes. When goods were purchased, the output, the GST is input GST. Entry will be purchase account debit, input GST, whichever GST, CGST, SGST, IGST. Debit to drawers account, entry will remain same. And for bill receivable drawn in the books of drawing will be kind of. Sir, bills receivable account debit to drawings account. Bill receivable account debit to drawing account और bill accepted की entry का निकाल। Drawers account debited to bill payable account. Yes, drawers account debit to bill payable account। यहाँ तक वो सेम ही था। इसके बाद पिछले केस में क्या था? पिछले केस में हमने केस नंबर 2 किया था, वहां उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। यहाँ वो केस क्या है? वो बिल को एंडोर्स कर रहा है, ये एंट्री की हो जाएगी। नाउ ही विल एंडोर्स द बिल, एंट्री बन जाएगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्सी हियर इज सी, इसकी हमने एग्जांपल ली थी ABC वाली एग्जाम, जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि हमारी एंडोर्सी हमारा क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी हमारी, कम हो रही है लायबिलिटी तो वो डेबिट की जाएगी। एनी डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एज पर मॉडर्न अप्रोच टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज हमारी एसेट कम हो रही है। एंड सेम अप्रोच whenever any asset is decreased it is credited। और इस चीज की in the books of drawing no entry will be passed because again this transaction is between a drawer and endorser। इसकी किसी एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम को फर्क नहीं पड़ रहा है ड्रॉइंग की, ठीक है। इसकी एंट्री बुक्स में नहीं आएगी, इसकी बुक्स में एंट्री आएगी। एंड लास्ट इज व्हेन द बिल विल बी मैच्योर्ड, मींस व्हेन द पेमेंट विल बी मेड। तो पेमेंट ड्रॉअर विल नॉट रिसीव द पेमेंट, ड्रॉअर भी रिसीव कर रहा होगा। द पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय द एंडोर्सी पार्टी दैट इज सी। तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, बट द पेमेंट इज बीइंग मेड बाय द ड्रॉइंग, तो ये एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री आपकी गुड सोल्ड वाली, दिन बिल ड्रॉन की एंट्री सेम डे। उसके बाद बिल एंडोर्स की एंट्री कभी भी हो सकती है बिफोर द टेन्योर ऑफ द बिल। अगर बिल 2 महीने के 3 महीने के बाद जब मर्जी हो बिल को एंडोर्स कर सकता है। एंड लास्ट में डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ये एंट्री आनी है और बिल मैच्योर्ड। कई बार सम्स में ना, कई बार सम्स में एंडोर्सी की एंट्रीज भी पूछी होती है, एंडोर्सी की एंट्रीज, ठीक है। ये जो ड्रॉअर की हो गई, ये ड्रॉइंग की हो गई। एंडोर्सी की एंट्रीज पूछी होती है। एंडोर्सी इज सेम, एंडोर्सी बुक्स इन दिस एंट्रीज आर सेम एज ऑफ ड्रॉअर। जो ड्रॉअर की एंट्रीज हैं वही एंडोर्सी की एंट्रीज हैं, बट द पॉइंट इज दैट एंडोर्सी के लिए जो ड्रॉइंग होगा वो एक्चुअल ड्रॉअर होगा। मेरी बात फॉलो कर दे।
है ना। अगर हम ए बी सी वाले एग्जांपल लें तो ए और बी रिस्पेक्टिवली ड्रॉअर एंड ड्रॉई थे। जब हम सी की बात करेंगे तो सी एंडोर्सी है। अगर वो कहे कि सी की बुक्स भी बनाओ तो सी की बुक्स बनेंगी ड्रॉअर वाली बुक्स, एंट्रीज ड्रॉअर वाली हो जाएंगी शुरू। गुड सेल की एंट्री होगी, बिल ड्रॉन की एंट्री होगी, बस उसके लिए जो ड्रॉई होगा वो ए होगा जो कि ओरिजिनल ड्रॉअर था, वो उसको होगी, उसका बी के साथ कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगी। हम सम करते हैं, आपको चल जाएगा पता। एक बार आप एंट्रीज उतार लीजिए, पहले जिन्होंने नहीं लिखी एंट्री लिख लीजिए प्लीज, एक हाफ मिनट प्लीज, एंट्रीज चेक करिए लिखी सारी कि नहीं लिखी। यस, on number 8 he says A drew a bill of rupees 1000 on B for 3 months, which was duly accepted by the latter. A endorsed the bill to C in full settlement of his own acceptance to C for a like amount. C endorsed that bill to B, passed the necessary journal entries in the books of A, B and C. See what is the sequence here, है ना। A ने B पे बिल ड्रॉ किया, B ने एक्सेप्ट करके उसको वापस कर दिया, ए ने बाद में सी को एंडोर्स कर दिया, और जो सी था उसने एंडोर्स कर दिया बी को। बिल दोबारा बी के पास आ गया, पेमेंट नहीं हुई है। ये समझ आ रहा है? मीन्स ए ने बी को गुड्स सेल करी थी, ए ने सी से गुड्स ली हुई थी और सी ने आगे बी से गुड्स ली हुई थी, पेमेंट किसी ने भी नहीं करी। अल्टीमेटली बिल किसके पास आ गया? ए बी और सी में से बिल किसके पास आ गया? बी के पास। बी के पास। जिसके पास बी के पास, जिसके पास बिल होता है पेमेंट वो लेता है, ऐसे ही है। जिसके पास बिल होता है ना, पेमेंट वो लेता है, ऐसे ही है ना। और अल्टीमेटली पेमेंट करता कौन है? जो ओरिजिनल ड्रॉई होता है। और यहाँ पे दोनों पार्टी सेम है, यहाँ पे बी ही ड्रॉई था और घूम के बिल बी से ए से सी, सी से बी के पास दोबारा आ गई। मीन्स ड्रॉ भी वही बन गया, अल्टीमेटली ड्रॉ भी वही बन गया। एंडोर्समेंट दो बारी हुई है सेंटिंग में, इस सम में। ठीक है, हम सम करते हैं इसको। सी द केस व्हाट हैपेंड। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, वापस आ गया बिल बी के पास। ए ने वही वाला बिल बाद में सी को एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स करके वो बिल अब सी के पास आ गया। सी ने वही बिल आगे बी को एंडोर्स कर दिया, बी ने वो बिल ड्रॉ कर दिया। मीन्स जो एंडोर्सी है उसकी बुक्स में एंट्रीज जो सेम आती हैं एज इन द केस ऑफ ड्रॉअर। एंडोर्सी एंट्रीज पास करेगा जैसे ड्रॉअर एंट्री पास करता है, सेम एंट्री होती है गुड्स सोल्ड की, बिल ड्रॉ करने की। और जो ड्रॉअर की एंट्रीज है वही एंडोर्सी की एंट्रीज बन जाती हैं। बस डिफरेंस जैसे मैंने पहले कहा यही रहता है कि एंडोर्सी के लिए जो ड्रॉई है वो ओरिजिनल ड्रॉअर जो होता है वो होता है, क्योंकि एंडोर्सी का ओरिजिनल ड्रॉई से कोई लिंक नहीं होता। ए बी सी की बात करें तो सी का लिंक ए के साथ है, बी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये मैंने सारे समझी ना, स्टोरी बना दी है आपके लिए। साइमल्टेनियसली प्रिपेयर द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। साइमल्टेनियसली दो दो एंट्रीज आनी है, इसमें एक एंट्री और आनी है बी में, वो बाद में करते हैं। दो दो एंट्रीज की स्पेस छोड़ दीजिए, बी में एक और एंट्री आनी है, बाद में बताता हूँ कौन सी एंट्री आनी है। भाई साथ साथ में करेंगे एंट्री। जब आप एंट्री साथ में करोगे ना, अगर आप ऐसे करोगे ना पहले ए की बुक्स बना लें, फिर बी की बना लें, फिर सी की बना लें, तो उसके लिए आपके पास ऐसी वाली समरी होनी चाहिए, फिर बन सकती है। अगर आप सम पढ़ के करोगे, 3 बारी सम पढ़ना पड़ेगा आपको, अब टाइम बहुत वेस्ट होगा, ऊपर से एंट्रीज की मिस्टेक होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली आपने बुक्स बनाने की कोशिश करनी है, टाइम भी कम लगेगा, गलती भी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ये आपको स्टोरी पहले समझ आनी चाहिए, स्टोरी है क्या। ठीक, बनाइए तीनों की बुक्स, जर्नल ऑफ ए, जर्नल ऑफ बी एंड जर्नल ऑफ सी। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई होप कि सारे जने एंट्रीज जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे। तो कल वाला केस ना, एक बच्चे ने एंट्रीज भी लिखी हुई थी, सिर्फ जो मैंने टॉपिक लिखवाया टॉपिक लिखा, सम किया ही नहीं है। जो मैं लिखवा रहा हूँ सारा कुछ कर रहा हूँ आपके लिए हो रहा है, तो आपने लिखना भी है। ए की बुक्स में फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉन ऑन बी। एंट्री बोलिए फटाफट, अपने आप को अनम्यूट पहले ही कर लेना। एंट्री क्या बनेगी? अमाउंट ₹1000। Bill receivable account debit to drawing. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब बी की बुक्स में आइए, रेज हैंड प्लीज। बी की बुक्स में रेज हैंड। सिमरन,
A debit to bill receivable account. ए डेबिट टू Payable बिल account. पेएबल, बिल पेएबल, बी के लिए वो बिल पेएबल है। और इस चीज की एंट्री सी की बुक्स में नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे सी इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बी ओनली, सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। बिल ड्रॉन की नरेशन, बिल एक्सेप्टेड की नरेशन। नेक्स्ट इज he endorsed the bill to C. Now this transaction is between A and C. तो ये A और C की बुक्स में आएगी। A की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? A की बुक्स में एंट्री करिए। यस केतन। The C account debit to bill receivable account. ये अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फाइन। और मैंने पहले भी कहा था कि C की बुक्स में कौन सी एंट्री, कैसी एंट्री होनी है? जो एंट्रीज ड्रॉअर की बुक्स में होती है। अगर इसने बिल एंडोर्स किया है तो उसने बिल ड्रॉन वाली एंट्री कर देनी है सेम। क्या एंट्री होगी? सी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सिमरन। Bill receivable account debit to A. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसने इसको बिल एंडोर्स किया तो ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री ही करेगा। इसके लिए ड्रॉइंग कौन बन गया? ए। तो एंट्री बन जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इसको ड्रॉइंग होता है, इसके लिए ड्रॉइंग है वो ए है। आफ्टर दैट ही सेज सी ने बिल एंडोर्स कर दिया बी को। अब सी जो है वो बिल एंडोर्समेंट की एंट्री करेगा। जिसके पास बिल आ जाए ना, जैसे अब सी के पास बिल आ गया ना, एंडोर्सी के पास बिल आ गया। जब एंडोर्सी के पास बिल आ गया तो ये नहीं कि वो अपने पास रिटेन करेगा, वो जरूरी नहीं है। जिसके पास आगे बिल चला जाए वो उसकी मर्जी है, वो बिल क्या कर रहा है, कुछ भी कर सकता है बिल का। ही हैज ऑल फोर ऑप्शंस विद हिम। जैसे अब सी के पास बिल आ गया, सी उसको रिटेन भी कर सकता था, सी उसको डिस्काउंट भी करवा सकता था, सी उसको आगे एंडोर्स भी कर सकता था, सी उसको आगे सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक भी कर सकता था। उसने यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ली, उसने एंडोर्स कर दिया। जिसके पास बिल आ जाए, whosoever is the holder of the bill, he has all the four options with him। सी के पास थी, उसने एंडोर्स किया बी को। सी की बुक्स में क्या एंट्री आएगी? हैंड रेज करिए प्लीज। एनीबॉडी एल्स? अमन। B account debit to bill receivable account. बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वो सी के लिए जो एंडोर्सी है वो है बी। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और इसकी एंट्री बी की बुक्स में, बी की बुक्स में इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? सिमरन। Bill receivable account debit to C. टू Bill receivable account debit to C. सी अकाउंट। यस, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। इसने इसको एंडोर्स किया तो जो एंडोर्सी है उसकी बुक्स में एंट्री ड्रॉअर वाली। इसने बिल ड्रॉ किया फ्रॉम सी, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। घूम घुमा के जो बिल था वो बी के पास आ गया। नाउ हु विल मेक द पेमेंट? No one. Otherwise, who will make the payment? B. Supposed to make the payment B. And to whom the payment is being made? B. B only. B के पास ही बिल आ गया। ओरिजिनल ड्रॉइंग जो था, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो B था। अल्टीमेटली घूम के किसके पास बिल आ गया? फिर B के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि B ने पैसे देने हैं किसके? किसके? B के। B के। B ने अपने ही पैसे देने हैं, तो कोई पैसा नहीं पे किया जाएगा, कोई पैसा रिसीव भी नहीं किया जाएगा। फाइन। लेकिन एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। एंट्री विल बी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिकॉज आप देखिए बी की बुक्स में लायबिलिटी अभी स्टैंड कर रही है स्टार्टिंग में, टू बिल पेएबल कर रही है ना, और अभी उसके पास एसेट भी आ गई बिल रिसीवेबल की फॉर्म में। तो हमें वो लायबिलिटी भी कैंसिल करनी पड़ेगी और हमें वो एसेट भी कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं एंट्री पास करेंगे तो वो अपनी ही बुक्स में अपना ही डेटर और अपना ही क्रेडिटर रहेगा। वो शो करता रहेगा मैंने किससे पैसे लेने भी हैं 1000 रुपया और मैंने देने भी हैं, तो वो कैंसिल करने हैं। इसलिए लायबिलिटी को डेबिट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ बिल पेएबल लायबिलिटी नहीं है हमारी, और बिल रिसीवेबल भी कैंसिल कर दिया जाएगा एसेट को, बिकॉज हमने पैसे किसी से लेने भी नहीं है। एट द एंड बी की बुक में ये एंट्री एक्स्ट्रा आएगी,
बाकी सबकी बुक्स जो है वो क्लोज हो चुकी थी। फाइन, दिस इज ठीक है, गुड। ये जैसे हमने पहले बात करी कि जिसके पास बिल आ जाता है ना, वो उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो उस बिल का क्या करता है। जो हम 4 ऑप्शंस की बात कर रहे थे जिसमें हमने केस 3 तक कर लिया हुआ है, 4th केस हमारा सेंटर फॉर कलेक्शन का रहता है। जिसके पास बिल हो, whosoever is the holder of the bill, होल्डर ऑफ द बिल जिसके पास बिल है, दैट में बी ड्रॉर, दैट में बी एंडोर्सी, दैट में बी बैंक, अगर डिस्काउंट करवाए बिल तो उसके पास सारी ऑप्शंस हैं, वो बिल का कुछ भी कर सकता है। ठीक, जब ए के पास बिल था, उसने बी से ड्रॉ एक्सेप्ट करवा के अपने पास लिया, ए के पास सारी ऑप्शंस थी, उसने वो बिल जो कुछ भी कर सकता था। he could have retained the bill, he could have discounted the bill, he could have endorsed the bill, उसने एंडोर्स कर दिया सी को। अब सी के पास बिल आ गया, सी के पास सारी ऑप्शंस आ गई, सी ने आगे एंडोर्स कर दिया बी को, अब बी के पास सारी ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ए जो था इसको एंडोर्स ना करता, ए इसको डिस्काउंट करवा सकता था, डिस्काउंट करवाता, बैंक के पास आता, बैंक के पास सारी ऑप्शन थी, बैंक जो मर्जी कर लेता। जिसके पास बिल उसके पास 4 के 4 ऑप्शन। ठीक, तो सम नंबर 9 है ना, इसमें यही पॉइंट है सम नंबर 9 में। अब देखिए सम 9 he says A owed ₹8,000 to B, A owed B ₹8,000। इसका मतलब क्या है, किसने पैसे देने हैं और किसने लेने हैं, हैंड रेज करिए प्लीज। A owed B ₹8,000, केतन। सर ए ने बी के देने हैं। यस, ए ने बी के देने, ए ओड बी ₹8,000। अगर यहाँ से ना क्लियर हो आगे कि ड्रॉर कौन है और ड्रॉई कौन है, तो आगे जा क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा सो ही ड्रू अ बिल ऑन बी। इससे भी ना क्लियर हो, बिल डिस्काउंट ड्रॉ करवा सकता है, बिल ड्रॉर करता है, बिल एंडोर्स ड्रॉर करता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ड्रॉर कर सकता है। ये सारी ऑप्शन ड्रॉर के पास है। अगर सपोज स्टार्टिंग में ना पॉइंट क्लियर हो ना, तो सेलर जो होता है वो ड्रॉर होता है। यहाँ सेलर का भी बताया हुआ, मेरी बात क्लियर हो रही है। तो जो बिल डिस्काउंट करवाएगा वो ड्रॉर हो सकता है, बिल एंडोर्स ड्रॉर करता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ड्रॉर करता है, सेलर ड्रॉर होता है। तो कोई ना कोई पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो ही जाएगा। ए ओड बी ₹8,000 मीन्स ए ने बी के देने हैं, विच मीन्स बी विल बी ड्रॉर इन दिस केस। He gave a bill for the same on 1st August 2018, payable after 4 months at the Bank of India, Chandni Chowk, Delhi, immediately after receiving the bill. Means bill draw करने की आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे बिल, इसका मतलब ये है कि बिल ड्रॉ हो गया है, सारे का मतलब ये है। B endorsed it to C in payment of this debt. B ने आगे एंडोर्स कर दिया C को। On 1st September, C discounted the bill at 12% per annum. सी ने आगे बिल को डिस्काउंट करवा लिया एंड द बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। करोगे एंट्रीज, तकरीबन सेम केस। एक तो यहाँ पे चेंज ये है कि जो ड्रॉवर है वो बी है और जो ड्रॉइंग है वो ए है। एंडोर्सी का सेम बताया हुआ है वो सी है। ठीक है, ये काट दीजिए, ये आ जाएगा। इसने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट कर दिया, इसने एंडोर्स कर दिया, इसने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जाके पिछले सम में जो उसने एंडोर्स किया था बी को, अब ये एंडोर्स नहीं कर रहा है, अब ये उसको डिस्काउंट करवा रहा है बैंक से। इसकी बुक्स में ये एंट्री नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगी। ये अब डिस्काउंट करवा रहा है। उसके बाद एक और एंट्री आएगी, एक और पॉइंट बन रहा है। ये डिस्काउंट करवाने के बाद बिल मैच्योर्ड का, एक बिल मैच्योर्ड हो जाएगा। जब बिल मैच्योर होगा तो पेमेंट कौन करेगा, देगा कौन पैसे, पैसे कौन देगा जब बिल मैच्योर होगा तो? हाँ जी केतन। सर ए देगा पैसे। इसकी एंट्री आएगी पेमेंट की, पेमेंट मेड की एंट्री इसकी बुक्स में आएगी। बी पैसे लेगा, बी लेगा पैसे कि नहीं लेगा, बोल दीजिए ऐसे ही। नो सर। नहीं लेगा, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं आनी। सी लेगा, नो सर। ये भी नहीं। सी क्यों नहीं लेगा?
सर क्योंकि इसने डिस्काउंट करा दिया था बिल। डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, ये करवा चुका है डिस्काउंट। पैसे कौन लेगा? दे तो रहा है ए, बैंक। बैंक लेगा। इसकी बुक्स में एंट्री भी नहीं आई। बात समझ आ रही है? इसने बी ने बिल डाल दिया ए के ऊपर, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर बी के पास आ गया, बी ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने आगे डिस्काउंट करवा लिया, बाद में पेमेंट हो गई। तो जिन पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन्हीं पार्टीज के बीच में रिपोर्ट की जाएगी कि व्हेन द बिल वाज एंडोर्स्ड इट हैज नथिंग टू डील विद द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की बुक में एंट्री नहीं की गई। व्हेन द बिल वाज ड्रॉन इट हैज नथिंग टू डील विद द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, एंडोर्सी में एंट्री नहीं की। जहां जहां पॉइंट बनता है फिर उसी की बुक्स में एंट्री करनी है। अगर किसी पार्टी की एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो वहां नहीं करनी। अगर वो ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में थी, सी को फर्क नहीं पड़ रहा। ये ट्रांजैक्शन बी और सी के बीच में है, ए को फर्क नहीं पड़ रहा। ये ट्रांजैक्शन सी और बैंक के बीच में है डिस्काउंटिंग वाली, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जिस जिसकी एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम को डिफरेंस आ रहा है उसी की बुक्स में एंट्रीज की जाएंगी। करोगे ये वाला सम? कर लोगे? ट्राई करना है और साथ में सम नंबर 10 भी ट्राई। ठीक है, तो ये वाला थर्ड केस जो है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस सानिया। और सर जो हमने अभी 8 लास्ट वाला क्वेश्चन किया है 8, उसमें बी में एक लास्ट एंट्री थी बिल पेबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसकी नरेशन क्या लिखेंगे? उस पे लिख दो बीइंग बिल पेएबल एंड बिल रिसीवेबल कैंसल्ड। यस, एनीथिंग एल्स? No, sir. Anybody else? Can the meeting be ended then?